देवियों और सज्जनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त रणजीत महोविया आज आपको समय के उस गलियारे में ले जाने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ जहाँ से हमारी सभ्यता की नींव रखी गई थी। ये एक ऐसा सफर है जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत से जोड़ता है, उन कहानियों से, उन लोगों से जिन्होंने इस महान भूमि को आकार दिया। जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमें केवल तारीखें और युद्ध ही नहीं मिलते, बल्कि हमें ज्ञान, विज्ञान, कला और संस्कृति का एक विशाल सागर मिलता है जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज हम सब मिलकर भारत के प्राचीन इतिहास के उस विशाल वृक्ष की 9 प्रमुख शाखाओं को जानेंगे जिन्होंने हमारी जड़ों को सींचा है। ये वीडियो आपको पाषाण युग की गुफाओं से लेकर महान साम्राज्यों के उदय और पतन तक की एक झलक देगा। हम देखेंगे कि कैसे हमारे पूर्वजों ने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया, कैसे उन्होंने नगरों का निर्माण किया, कैसे उन्होंने वेदों की रचना की और कैसे उन्होंने ज्ञान का ऐसा प्रकाश फैलाया जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है। यह केवल एक ऐतिहासिक विवरण नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को, अपनी पहचान को समझने का एक प्रयास है। तो क्या आप तैयार हैं इस ज्ञान के महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए? आइए, कंप्यूटर जी की तरह ही हम भी समय का ताला खोलते हैं और चलते हैं उस दौर में जब भारत की कहानी लिखी जा रही थी। आइए जानते हैं भारत के प्राचीन इतिहास के 9 प्रमुख कालखंडों के बारे में। यह यात्रा निश्चित रूप से आपकी सोच को एक नई दिशा देगी और आपको अपने भारतीय होने पर और भी अधिक गर्व महसूस कराएगी। चलिए शुरू करते हैं। यह वह समय था जब लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। जानकारी केवल पुरातात्विक अवशेषों पर आधारित है। मानव गुफाओं में रहता और भीमबेटका की गुफाएं इसका जीवंत प्रमाण है। यह भारत की पहली नगरीकृत सभ्यता थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे सुनियोजित नगर, पक्की ईंटों के मकान और उन्नत जल निकासी प्रणाली इसकी पहचान थे। व्यापार और कला यहां फले फूले। आर्यों के आगमन के बाद वेदों की रचना हुई। ऋग्वैदिक काल में गाय और यज्ञ प्रमुख थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में कृषि, लोहे के औजार और वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ। इस युग में 16 महाजनपदों का गठन हुआ, जिनमें मगध सबसे शक्तिशाली था। बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ और पहली बार संगठित राज्य व कर प्रणाली विकसित हुई। चाणक्य के